हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र मार्गी प्रभाव को। शुक्र पुनः अपनी सबसे प्रिय राशि उच्च राशि मीन पर अब गोचर करने वाले हैं। 13 अप्रैल को ये आ जाएंगे मीन पर और 13 अप्रैल से लेके लंबे समय तक के लिए यानी कि 49 दिनों के लिए अब शुक्र मीन पर ही अपना फल देंगे और उसके बाद फिर राशि परिवर्तन करेंगे 31 मई 31 मई को। तो शुक्र का वैसे गोचर काल 20 से 25 दिनों का लगभग होता है, परंतु शुक्र लंबे समय से मीन पर ही गोचर कर रहे हैं, कभी वक्री मार्गी होते हुए। और शुक्र का ये गोचर काल बहुत महत्वपूर्ण है। मीन में देखा जाए तो शुक्र आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आपके ये कर्मेश भी हैं और आपके पंचमेश भी शुक्र महाराज ही बनते हैं। और वर्तमान में जब मीन का फल दे रहे होंगे तो ये आपके तीसरे भाव में गोचर करके फल देंगे। तो देखा जाए तो ये शुक्र का गोचर काल कहीं न कहीं आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, क्या आपको प्रभाव मिलेंगे, क्योंकि शुक्र की जो स्थिति है तो शून्य से शिखर वाली स्थिति है, यानी कि शुक्र अब अपनी उच्च स्थिति में बिल्कुल शिखर में पहुंच चुके हैं, उच्च राशि में पहुंच चुके हैं। तो शुक्र का ये गोचर काल देखा जाए तो कई सारी ग्रह स्थितियों के साथ युक्त है। जैसे कि मीन राशि में आप जानते हैं कि कई सारे ग्रह इस समय गोचर कर रहे हैं, जैसे कि सूर्य भी गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य और शुक्र की युति से वैभव योग, और बुध भी हैं तो बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग, और शनि भी हैं तो शनि और शुक्र की युति से सुंदर भार्या योग, और राहु भी हैं तो यहाँ लंपट योग की स्थिति। तो देखा जाए तो कई सारे योग भी बन रहे हैं, परंतु जो वैभव योग बना हुआ है सूर्य और इनका शुक्र का, तो ये एक दिन के लिए ही खाली रहेगा, क्योंकि 13 तारीख को शुक्र आएंगे और 14 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। और जो लक्ष्मी नारायण योग बुध और शुक्र का बना हुआ है ये 7 मई को पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि 7 मई को बुध भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। रही बात कि ये जो लंपट योग है तो ये 18 को पूर्ण हो जाएगा मई में, और जो सुंदर भार्या योग बना है ये लास्ट तक यानी कि 31 तक शुक्र रहेंगे, तब तक ये बना रहेगा। तो ये योग हैं, अलग अलग इनकी समय अवधि है। और देखा जाए तो यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुक्र जो है तो यहाँ पर जब तृतीय भाव में गोचर करते हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा पावर मिल जाता है। तो क्या कैसा देखने को मिलने वाला है आपके जीवन में, इसका प्रभाव इसे हम विस्तार से समझेंगे। और इसके पीछे रीजन ये भी हो जाता है कि शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण, इनके पास जिम्मेदारियां हैं हमारे जीवन की, जो बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहिए कि वो क्षेत्र जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हमें करती हैं, वो सभी स्थितियां हमारे जीवन से जुड़ी हुई शुक्र के हाथ में होती हैं। जैसे कि विवाह होना, उसमें शुक्र का हाथ होता है, उसे मुख्य रूप से गुरु का, परंतु शुक्र का भी हाथ। फिर विवाह तो हो गया, पर विवाह अच्छा रहे, वैवाहिक जीवन मैरिज लाइफ अच्छी रहे, उसके लिए शुक्र बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाते यानी कि शुक्र सबसे ज़्यादा बड़ा रोल इसमें निभाते हैं। वैवाहिक जीवन में शुक्र का बड़ा हाथ। इसके बाद भैया संतान चाहिए, तो संतान में भी शुक्र का बहुत बड़ा हाथ होता है, शुक्र के पास कारक तत्व है। और उसके बाद घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, दुनिया की संसार की जो चीज़ें हैं हम देखते हैं वो सभी चाहिए। इसमें भी लग्जरी देने में और ये शान शौकत की सभी चीज़ों को देने में शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको अपने जीवन में चाहिए कि भैया अब देखा जाए तो हर एक व्यक्ति चाहता है, पुरुष हो महिला हो कोई भी हो, हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम बहुत सुंदर दिखें, तो इसमें शुक्र का हाथ। और जब स्टार्टिंग में बहुत लोग कुछ लोग कहा जाए कि लव लाइफ में भी रहते हैं, तो उनके लव लाइफ में भी शुक्र का ही हाथ होता है। तो सोचिए कि हमारे इतने महत्वपूर्ण कारक तत्व शुक्र के पास हैं, तो इनके परिवर्तन का प्रभाव भी हमारे सभी अन्य क्षेत्रों में देखे जाते हैं। चलिए जानते हैं क्या प्रभाव हमें देंगे शुक्र।
तो शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में देखा जाए तो कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेगा, यानी कि जो आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो यहाँ शुक्र आपको कहीं ना कहीं अच्छे फल देते हुए दिखाई देंगे। शुक्र आपके जॉब में, चाहे वो प्रमोशन की बात हो, चाहे सैलरी वृद्धि की बात हो, या अन्य तरह के परिवर्तन की बात हो, यानी कि पॉजिटिव परिवर्तन शुक्र कराते हुए दिखाई देंगे। परंतु यहाँ पर विपरीत का पूर्ण सम्मान करना, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और जल्दबाजी कहीं भी नहीं करनी है ना, क्योंकि कई बार ऐसे में जल्दबाजी हम कर जाते हैं और फिर उसके परिणाम कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहते। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको शुक्र जो है तो देखा जाए तो जो लव लाइफ में है, लव लाइफ में तो उनके जीवन में यदि कहा जाए कि ब्रेकअप की स्थिति थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े अलगाव या किसी तरह की दाम्पत्य जीवन, ये लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, तो आपके जीवन में इस समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर बदलाव होंगे। आपके लव लाइफ में आ रही समस्याएं अब दूर होंगी और लव लाइफ में सुधार होगा। इसके अलावा इस समय आपके अंदर जोश में वृद्धि भी देखने को मिलने वाली है और आप अपने जीवन में इस समय ये देखेंगे कि अभी तक तो आप बहुत कोशिश कर रहे थे पर काम नहीं हो रहे थे। अब पता नहीं अचानक क्या हो गया कि भैया अब तो काम अचानक बनने लग गए। तो ये जो समय है कहीं ना कहीं तो कई सारी इच्छाओं की पूर्ति का समय रहेगा। कई सारे ऐसे काम जो आपके बिगड़े हुए हों बनते हुए दिखाई देंगे। तो शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में जॉब को लेके, करियर को लेके, आपके जीवन में एक और महत्वपूर्ण शुक्र प्रभाव देने वाले हैं कि यदि आपके जीवन में आप प्लानिंग कर रहे थे कि संतान की प्राप्ति हो, तो उसमें भी शुक्र का इस समय जो है तो सहयोग मिलेगा और संतान प्राप्ति में शुक्र जो है तो आपको सहयोगी बनेंगे और संतान प्राप्ति के योग बनाएंगे। तो इसलिए आप प्रयास कर सकते हैं इसके लिए भी। और इन सभी क्षेत्रों से संबंधित शुक्र के जो प्रभाव हैं, इसमें बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे जीवन में कि जो आपने अभी मुझसे सुना ये गोचर के आधार पे है, परंतु गोचर के आधार में स्थिति क्या होती है कि ये 50% आधा ही प्रभाव देता है गोचर, और आधा प्रभाव आपकी जन्म कुंडली देती है। तो इसीलिए कभी भी, जैसे आपने मेरी बातें सुनी अभी कि ऐसा ऐसा शुक्र प्रभाव देंगे, तो आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए या तो खुद करना चाहिए। इसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। यदि आप गोचर के आधार पर निर्णय लेंगे बिना जन्म कुंडली विश्लेषण के, तो कई बार चीज़ें घटित होंगी, कई बार नहीं होंगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप सुनते हैं कोई भी वीडियो तो उसमें कुछ चीज़ें आपको मैच करती हुई दिखाई देंगी, कुछ नहीं देंगी। अब क्योंकि इसमें देखिए 50% प्रभाव गोचर देगा और 50% जन्म कुंडली, परंतु 50% में भी शुक्र एक तो है नहीं, 9 ग्रह हैं, है ना। तो 9 ग्रह में शुक्र एक ग्रह हैं, तो 50% में भी इनका 9वां भाग है। तो इसीलिए इस चीज़ को समझना होगा कि हमें हर एक ग्रह स्थिति को देखना है, समझना है, फिर निर्णय लेना है। अब ये भी बहुत डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में कैसी शुक्र की स्थिति है, दशा कैसी चल रही है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो बिना कुंडली विश्लेषण का कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। रही बात कि उपाय क्या करें जिससे हमें और भी अच्छे परिणाम देखने को मिले, तो आप देवी की आराधना करिए। जिनके प्रति आपका लगाव हो तो उनकी आराधना आप कर सकते हैं, चाहे आपकी कुल देवी हों या ग्राम देवी हों या जिनके प्रति भी आपका लगाव हो, तो उनकी आराधना करिए, इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो देवी आराधना जब करें तो मंत्र पूजा पाठ जो भी आपसे बने हो तो करिए ही। नाम जप का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, तो नाम जप जरूर करिएगा, है ना। नाम स्मरण जिनकी भी आराधना करिए उनका करिएगा। कमेंट में जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।